आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज हम सेकंड यूनिट डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के। आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम लोग देखेंगे नेस्टिंग ऑफ मेथड। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, फंक्शन को ही हम लोग मेथड बोलते हैं। तो विद इन फंक्शन अनदर फंक्शन कॉल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे यूज ऑफ धिस कीवर्ड। बाद में हम लोग देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेस्टिंग ऑफ मेथड। मित्रों, नेस्टिंग ऑफ मेथड क्या है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अ मेथड ऑफ अ क्लास कैन बी कॉल्ड ओनली बाय एन ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल रूटीन में हम लोग जब कभी भी क्लास से किसी मेथड को या वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर हमने जैसा दिया यूजिंग डॉट ऑपरेटर। सो देयर इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इस चीज़ में भी एक अपवादात्मक स्वरूप है। हम लोग कभी स्टैटिक अगर मेथड को बनाते हैं तो वो भी क्लास नेम से कॉल होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका है नेस्टिंग ऑफ मेथड। हम लोग किसी ऐसे मेथड को जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, उसी में से दूसरी किसी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। जैसा कि राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमने एक क्लास डेमो लिया है जिसमें एक मेथड डिफाइन की है मेथड 1 नाम से। अब जो ये मेथड 1 है, इस मेथड 1 के साथ में दूसरी मेथड हमने ली मेथड 2, और इस मेथड 2 के अंदर ही हमने मेथड 1 को कॉल किया। यानी मेथड 1 की डेफिनेशन पहले होगी, उसके बाद मेथड 2, और मेथड 2 के अंदर ही जो पोर्शन है कॉलिंग ऑफ मेथड 1 वो स्टेटमेंट अवेलेबल होगी। बाद में फिर मेथड 3 के हमने मेथड 2 को कॉल किया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप कॉल करोगे मेथड 3 को, मेथड 3 ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, उसके अंदर ही जब भी मेथड 3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपकी मेथड 2 कॉल होगी। जब कंपाइलर जाएगा मेथड 2 के पास और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो उसे मिलेगा सबसे पहले मेथड 1 का एग्जीक्यूशन। वो मेथड 1 के पास जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। मेथड 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो मेथड 2 के पास आएगा, यहाँ से फिर रिटर्न आएगा मेथड 3। और इस तरह से एक ही मेथड को कॉल करके हम लोग उसी के थ्रू दूसरी 2 मेथड्स को भी कॉल करने वाले हैं। तो जब भी किसी मेथड में दूसरी किसी मेथड को हम लोग कॉल करते हैं तो उसे बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ मेथड। आइए इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पर मुझे स्पीयर का एक वॉल्यूम और एरिया निकालने का टास्क मिला हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया कि एरिया इस मेथड के जरिए वॉल्यूम को भी कॉल किया। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेन फंक्शन। जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, कंपाइलर सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा मेन को। मेन में आने के बाद में उसे दिखा डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब यहाँ कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट कंट्रोल जो है वो अगले स्टेटमेंट पे जाएगा जहाँ पर डी डॉट एरिया को कॉल किया है। एरिया इस मेथड में हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया दैट इज 12। तो कंपाइलर कहाँ जाएगा डी डॉट एरिया के लिए, डेमो क्लास पे, और डेमो क्लास में आने के बाद में वो एरिया नाम की मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा 12। बाद में ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर है उसे एग्जीक्यूट करेगा। सरफेस ऑफ एरिया यहाँ पर डिस्प्ले करने के बाद में रेड कलर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम, यानी आपके स्क्रीन पे पहले एरिया डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल जाएगा, कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन है वो जाएगा वॉल्यूम मेथड की तरफ। बाद में वॉल्यूम मेथड को जो डिफाइन किए नेक्स्ट आफ्टर एरिया, वहाँ पे कर्सर जाने के बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ वॉल्यूम करेगा। स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई देगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दिखाने के बाद में फिर से कंट्रोल आपका जो है वो रिटर्न आ जाएगा मेन फंक्शन की तरफ। तो इस तरह से एरिया मेथड के जरिए हम लोग वॉल्यूम मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, जबकि मेन में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग जब होती है, एक मेथड के अंदर हम लोग दूसरी किसी मेथड को विद इन सेम क्लास, जरूरी क्या है ये उसी क्लास का मेंबर होना चाहिए, कॉल करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, यूज ऑफ धिस कीवर्ड। धिस कीवर्ड जो है इसी को जावा में रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। और ये रेफरेंस वेरिएबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर बताया गया, इट यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी क्लास के वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है,
उनको अगर आपको रेफ़र करना है, जो भी करंट इन्वोकिंग क्लास है या ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, तो राइट हैंड साइड में एग्जांपल दिया है। सपोज आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक मेंबर है ए, अगर उसे आपको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली दिस डॉट ए लिख सकते हो, तो इससे भी आपका वही इफेक्ट मिलेगा। इनवोकिंग ऑफ करंट क्लास मेथड, जो भी करंट क्लास एग्जीक्यूशन में है अगर उसकी कोई मेथड आपको कॉल करना है, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा डी डॉट एरिया की जगह हम लोग लिख सकते हैं दिस डॉट शो, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, दिस इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्टर आपको करंट क्लास है, अंडर एग्जीक्यूशन कोई क्लास है और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट न बनाते हुए भी कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल करना है, किसी और में अदर देन मेन मेथड कहीं कॉल करना है, तो हम लोग सिंपली वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दिस मेथड का। तो ये तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हो गया और ये यहाँ पर हम लोग दिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को रजिस्टर्ड करना है इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, देखिए ना आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड मैंने कॉल की, ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हम लोग वहाँ पे फिर से दिस कीवर्ड का इस्तेमाल, यानी जो कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट वही खुद को पास कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस कीवर्ड का। किसी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को, करंट का ऑब्जेक्ट को पास करना है तब भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दिस का। या कोई ऑब्जेक्ट करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे एज रिटर्न करना है कॉलिंग साइड में, तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस कीवर्ड का। तो इन 6 अलग अलग तरह से हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टाइप ऑफ दिस कहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसी का एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल लाए। यहाँ पर हमने देखे 6 अलग अलग टाइप के दिस कीवर्ड के इस्तेमाल, बहुत शॉर्ट में आपके स्क्रीन पे ध्यान रहे इसलिए हमने इसको कलेक्ट किया है। अगले स्लाइड में आप देख रहे हो मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ दिस कीवर्ड, जावा में सबसे ज़्यादा तरीके में कहाँ इस्तेमाल होता है दिस कीवर्ड, तो वो यहाँ पे दिया है कि जब भी आपका लोकल और एक्चुअल, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर सेम हो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर दिस कीवर्ड का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसा मेरा लोकल वेरिएबल ए है और मेरा एक्चुअल वेरिएबल भी ए है, जो आर्ग्यूमेंट में आया वो भी ए और जिसे पास करना है उस वेरिएबल का भी नाम ए, जब भी कॉलिंग इन दोनों तरह के वेरिएबल का नाम सेम हो हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस कीवर्ड का। क्योंकि अगर a इज इक्वस टू ए लिखते हैं तो कंपाइलर को कन्फ्यूजन होगा, तो जो भी इंस्टेंस ऑफ क्लास है उसे अगर हमको इनिशियलाइज करना है हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस डॉट ए का। तो ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, जैसा कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन डॉस जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाना है तो वहाँ पे प्रोग्राम को एज एन आर्ग्यूमेंट ही हमको पास करना है। तो उसके लिए अगर एग्जीक्यूशन के वक्त, जैसा कि एग्जांपल पे यहाँ पे बताया, जावा प्रोग्राम हम लोग कंपाइल करते वक्त जावा सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, एग्जीक्यूशन के वक्त जावा का। तो एग्जीक्यूट करते ही मैंने एग्जीक्यूट करना है यहाँ डेमो क्लास को, एग्जीक्यूट करते ही अगर कोई वैल्यू पास करना है तो हम लोग कमांड लाइन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ लेफ्ट हैंड कॉलम में भी दिया, एन आर्ग्यूमेंट दैट पास एट द टाइम ऑफ रनिंग द जावा प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम, देन इट इज़ नोन एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट पासेस फ्रॉम द कंसोल, जो भी टर्मिनल है आपका वहाँ से हम लोग उसको पास करेंगे, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं हम लोग, और यहाँ से अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे मित्रों जो काम में आएगा, विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो चीज़ जावा की हमारे काम में आएगी वो है मेन का आर्ग्यूमेंट। मेन में जो आर्ग्यूमेंट अब तक हम लोग इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हाईलाइट किया, आप लोग फिर से ध्यान दो, मेन का जो सिंटैक्स है जावा में वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने लिया, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रोल में आता है। तो जैसे मैंने यहाँ कमांड लाइन से जो मैसेज भेजा है राजेश, तो इसे रिसीव करने के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट, ये एक स्ट्रिंग एरे है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे रीड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का। कंट्रोल पैनल से अगर आपको कोई मैसेज पास करना है आपके प्रोग्राम तक और उस पर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कराना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। फिर उसको कंपाइल करना है एज इट इज़, जैसे अब तक हम लोग जावा का सिंपल प्रोग्राम कंपाइल करते थे, और एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोग जावा का, तो ये पहली कंपाइलेशन स्टेज है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे।
तो डिस्प्ले होते वक्त आउटपुट जो दिखाई देगा वो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आपके अवेलेबल होगा। अब हम लोग जाएंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मित्रों, हमने देखा है कि जब भी हमको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना हो या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसको हम लोग जावा में बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, इसमें आपको मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका प्रोग्राम का लेंथ बढ़ता है। अगर आपको एक ही मेथड के जरिए मल्टीपल वेरिएबल्स जिनका डेटा टाइप सेम हो अगर हमको अचीव करना रहा तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग ज़ीरो या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। और इसमें एडवांटेज क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग से और कोड लेंथ को बढ़ाने से आप बच सकते हो। इसका सिंटैक्स किस तरह से, तो आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप देना है, साथ में ये तीन जो डॉट है इनका इस्तेमाल करना है, डेटा टाइप डॉट 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 और फिर वेरिएबल नेम देना है। जैसा कि राइट हैंड साइड में एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने डेमो क्लास दिया जिसमें डिस्प्ले मेथड के अंदर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू पास कर सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हो कि मेन फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट भी कॉल किया है, विथ 2 आर्ग्यूमेंट एंड 4 आर्ग्यूमेंट। तो एक ही डिस्प्ले फंक्शन है। नॉर्मली हमको यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन करने चाहिए थे, मेथड को ओवरलोड करना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हम लोग इन तीनों मेथड को सपोर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट आप कैसे पहचानोगे, तो डेटा टाइप के बाद में यहाँ पे जैसे 3 डॉट्स दिए हैं, 3 डॉट्स, और ये एक वेरिएबल होगा, एरे वेरिएबल, जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी। तो मल्टीपल वैल्यूज थी तो उसे डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इज़ यूज टू अवॉइड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को आप अवॉइड कर सकते हो, मल्टीपल और कोड लेंथ रिड्यूस कर सकते हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कैसे इस्तेमाल होती है, तो उसका एग्जांपल आपके स्क्रीन पे। इस तरह के प्रोग्राम का भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, कंपाइलेशन हम करेंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। आज की जो हमने पढ़ा है उसकी समरी देखेंगे। आज हमने नेस्टिंग ऑफ मेथड देखा। नेस्टिंग ऑफ मेथड का मतलब होता है किसी एक मेथड की बॉडी से दूसरी मेथड को कॉल करना। फिर हमने यूज़ ऑफ धिस देखा। धिस इस कीवर्ड का 6 अलग अलग तरीके से जावा में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल या लोकल और एक्चुअल पैरामीटर को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर देखा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जब कभी भी हमें कंसोल से, टर्मिनल से कोई वैल्यू प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम तक पहुंचाना हो तो हम लोग कमांड लाइन प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम ऑफलाइन होती है तो उसके लिए एक्सप्लेन नेस्टिंग ऑफ मेथड विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द कोड फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।